पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, लगवाया नारा, बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार। बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार। पीएम मोदी ने कहा, हमें पश्चिम बंगाल में सिर्फ 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा देंगे। पीएम मोदी ने बंगाल में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पाइप से पेयजल पहुंचाने, आदिवासी क्षेत्रों में विकास का किया वादा। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल का बीजेपी पर है कर्ज, यहीं के थे जनसंघ के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी के डीएनए में है उनके आचार विचार। पीएम मोदी ने कहा, विकास की हर योजना के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं दीदी, 10 साल में पश्चिम बंगाल को कर दिया बर्बाद। आपके सपनों को चूर चूर कर दिया कि नहीं कर दिया? 10 साल में बंगाल को बर्बाद किया कि नहीं किया? पीएम मोदी ने कहा, दीदी की पाठशाला में तोलाबाजी, कटमनी का है सिलेबस। पीएम मोदी ने कहा, कल 50-55 मिनट के लिए दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के डाउन होने पर बढ़ गई लोगों की चिंता, लेकिन पश्चिम बंगाल में 55 सालों से विकास की रफ्तार है डाउन। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल में दीदी ने खोली सिर्फ भाई को बंगाल विंडो, सही ढंग से नहीं लागू की केंद्र की योजनाएं, उन्हें डर था कि गरीबों को लाभ मिला तो मोदी को देंगे आशीर्वाद। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल को अब डबल इंजन की सरकार चाहिए, अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं देंगे, पुलिस को भी याद रखना होगा, संविधान में से बड़ा कुछ भी नहीं है। असम के डिब्रूगढ़ में भी पीएम मोदी ने की रैली, 3 फेज में होने हैं यहां पर चुनाव। इंडिया में मुख्यमंत्री ममता ने की रैली, हर घर मुफ्त राशन योजना का किया जिक्र। सीएम ममता ने कहा, अगले महीने से हर गरीब महिला को हम देंगे 500 रुपए, SC/ST महिला को हर महीने 1000 रुपए। सीएम ममता ने कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार तय है, बीजेपी को बताया झूठ बोलने वालों की पार्टी। ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर बिना नाम लिए किया हमला, बताया सबसे बड़ा तोलेबाज। ममता बोली, लेफ्ट के अखुंडों ने थामा बीजेपी का दामन। ममता ने हल्दिया में सर्वधर्म संभाव का किया उल्लेख, जय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का लगवाया नारा। चुनाव आयोग की टीम 23 मार्च को पश्चिम बंगाल का करी दौरा, मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे चुनावी तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बंगाल के बीरभूम में भिड़े लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ता, 10 लेफ्ट कार्यकर्ता घायल, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। मां भारती को विश्वास, पश्चिम बंगाल में रहेगी बीजेपी की सरकार, बोली खत्म हो जाएगी टीएमसी। संघ के नए सरकार्यवाह बने दत्तात्रेय होस बोले, भैया जी जोशी की जगह लेंगे। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने आज वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, रक्षा मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की, मीटिंग में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। बाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई समझौतों की जानकारी। असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी की बेस्वनाथ और जोरहाट में रैली, डिगबोई में आईपीसी रिफाइनरी में बोले, मोदी सरकार तोड़ना चाहती है देश की रीढ़ की हड्डी, नोटबंदी जीएसटी इसी की कोशिश। राहुल गांधी का वार, कहा आर्थिक क्षति से चरमराता है सामाजिक ढांचा, बढ़ता है अपराध, लेकिन ये इस सरकार को समझ में ही नहीं आता। सोशल प्रॉब्लम आएगी, क्राइम बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी, तो ये इसके खिलाफ है हम। पीएम मोदी पर राहुल का ट्वीट वार, लिखा, सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। असम से कल से फिर असम के दौरे पर प्रियंका, कई चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर केंद्र ने लगाई रोक, केजरीवाल ने बैठक करके की मंथन।
सीएम केजरीवाल के अनुसार डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना में मुख्यमंत्री शब्द से केंद्र को ऐतराज, इसे हटाने को मैं हूं तैयार। सीएम केजरीवाल ने कहा, राशन योजना लागू करने के लिए मानेंगे केंद्र की हर बात, नहीं चाहिए हमें कोई भी श्रेय। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। सीएम योगी ने लखनऊ के हजरतगंज में अविंती बाई प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। उमा भारती भी साथ में थी मौजूद। इंटीलिया केस में एनआईए की बड़ी पड़ताल, जिलेटिन मिलने वाली जगहों पर जाकर क्राइम सीन को किया रिक्रिएट, सीएफएसएल की टीम भी थी मौजूद। गिरफ्तार आरोपी सचिन वाजे के साथ रिक्रिएशन, सीसीटीवी में देखे शख्स की तरह ही ड्रेस पहनकर घुमाया। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखी गई थी जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो, उसी दरमियान दिखी थी एक शख्स की यह तस्वीर। सीएफएसएल टीम ने कई सीसीटीवी कैमरों की मदद से कैद की रिक्रिएशन की तस्वीरें, आगे जांच की तैयारी। सूत्रों के अनुसार मनसुख की मौत का केस भी एनआईए को सौंपा गया। अभी तक मुंबई एटीएस कर रही थी मौत की जांच। कोरोना रिटर्न का 24 घंटे में टूटा सबसे ज्यादा कहर, करीब 41,000 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज हमारे देश में। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौत हुई हमारे देश में, 188 लोगों ने तोड़ा दम। इस समय हमारे देश में एक्टिव केस 2,88,000 से ज्यादा। अब तक 1,59,558 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटों में 23,600 से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग। वैक्सीनेशन अभियान जारी है। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे देश में अब तक 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा को लग गई वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, पिछले 24 घंटों में 25,681 नए मामले, 70 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मिले। कोरोना संक्रमण से 10 लोगों की पिछले 24 घंटों में जान गई। पुणे में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना, 24 घंटे में 2,834 केस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को बताया विकल्प, लेकिन लोगों से सहयोग की अपील की। कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी का निजी अस्पतालों को निर्देश, हर रोज कम से कम 1,000 लोगों को वैक्सीन लगाएं। पंजाब में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटों में 2,490 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में पंजाब में 38 की जान गई। राज्य में लगातार तीसरे दिन मिले 2,000 से ज्यादा पॉजिटिव। अमृतसर में मास्क नहीं पहनने वालों का कोरोना टेस्ट, कोरोना केसेस बढ़ने के कारण लिया फैसला। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन रहेगा। तीनों शहरों के स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इंदौर में 309 नए पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन सख्त हुआ। डीएम मनीष बोले, मास्क को लेकर लापरवाही करने वालों को हम भेज देंगे जेल। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, कुल 393 नए मामले सामने आए, 4 की मौत। सोनीपत में आंदोलन कर रहे किसानों का वैक्सीनेशन शुरू, बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। बिहार के मुंगेर में जेडीयू के कार्यक्रम में कोरोना नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क के कार्यकर्ता। जयपुर में भी संक्रमण के खतरे से बेपरवाह दिखे लोग, बाजारों में उमड़ी भीड़। ओडिशा में इस बार होली और डोला जात्रा त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, कोरोना के कारण लिया फैसला। यूपी के बाराबंकी में नमाज को लेकर विवाद, जमकर बरपा हंगामा, हुआ पथराव। बाराबंकी में पथराव के दौरान दारोगा समेत कई पुलिस वाले घायल, उपद्रवियों ने तहसील परिसर में रखी कुर्सियों को तोड़ डाला। हंगामे की खबर मिलते भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचे एसपी, उपद्रवियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। पुलिस ने उत्पात मचा रहे लोगों पर रबर की गोलियां चलाई, 13 को गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर यूपी में सार्वजनिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं अवैध धार्मिक स्थल, बाराबंकी तहसील परिसर में ऐसी कार्रवाई के दौरान हंगामा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।